नमस्ते मेरे भाई, कैसे हैं आप सभी लोग। और हमारी कॉन्सेप्ट किंग सीरीज चल रही है मेरे दोस्त। और आप टाइटल से पहचान सकते हैं, रेस का सबसे ट्रेंडिंग टाइप। आप जानते हैं कि पिछले 3 सालों में रेस के एग्जामिनर ने जी भर के सवाल पूछे हैं, लेकिन अभी हाल फिलहाल लेटेस्ट में रेस का ये ऐसा टाइप है जो बहुत वायरल है, जो बहुत ज्यादा फेमस है, जो बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है और बच्चे इसका सही सॉल्यूशन शॉर्ट में सॉल्यूशन नहीं कर पा रहे। तो मैं आपको यही रेस का मेरे दोस्तों सबसे ट्रेंडिंग टाइप इस वीडियो में समझाऊंगा मेरे बच्चों। मैं यहां पे 2 टाइप के सवाल एक्सप्लेन करने वाला हूं स्मार्ट मेथड के साथ मेरे भाई, ठीक है। तो वीडियो को शुरू से आखिर तक देखना, ये वीडियोस बहुत हेल्पफुल हैं अगर आप कोई भी रीसेंट पेपर एसएससी या उससे मिलते जुलते एग्जाम्स का देने वाले हैं। हालांकि मैंने रेस कंप्लीट चैप्टर भी पढ़ाया हुआ है अपने यूट्यूब चैनल पे। आप यूट्यूब चैनल पे जाएंगे हमारे मैथ्स कॉन्सेप्ट किंग पर, तो आप जब इस चैनल पे जाएंगे तो मैंने कंप्लीट लीनियर रेस इस पे पढ़ाया हुआ है। आप जाके पूरा बेसिक से पढ़ सकते हैं। देखो मैंने इसमें यहाँ पे थ्योरी वगैरह है ना, डेड हीट, बराबरी कब होगी, रेस वेस, मैंने यहाँ पे सब कुछ समझाया है। तो आप ये देख सकते हैं बिल्कुल बेसिक से मेरे भाई कॉन्सेप्ट किंग चैनल पे, ठीक है जी। आप हमारा ये चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अच्छा, शुरू करते बिना किसी टाइम वेस्ट के, आइए। तो ये है मेरे दोस्तों यहां पर टाइप 1। 2 टाइप के सवाल हैं बच्चों यहां पर। पहला है मेरे दोस्तों आपके सामने टाइप 1 और 4 क्वेश्चंस हैं आपके सामने। 2 मैं कराऊंगा, 2 आप घर पे कर लीजिएगा, ठीक है। बताओ क्या आंसर है भाई इस सवाल का। ये सवाल एसएससी सीजीएल 2022 और 2023 दोनों साल लगातार आया है, सेम डाटा, कोई बदलाव नहीं। इन ए 200 मीटर रेस, एक 200 मीटर की रेस में इफ A gives B a start of 25 meter, then A wins the race by 10 second. ध्यान से पढ़िएगा सवाल को। जब आप सवाल को ध्यान से पढ़ेंगे तो ही आप समझ पाएंगे कि क्या कहना चाह रहा है। यानी कि 2 लौंडे हैं A और B। यहां पर मेरे दोस्तों 2 लौंडे हैं A और B। प्यार सुनिएगा, एक 200 मीटर की रेस होती है। रेस है कितनी? 200 मीटर की। तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे सुंदर दोस्त, 200 मीटर की रेस में यदि ए बी को 25 मीटर का स्टार्ट देता है तो ए दौड़ को 10 सेकंड से जीत जाता है। इसका मतलब ए बी को 25 मीटर का स्टार्ट देता है, यानी कि ए तो स्टार्टिंग से दौड़ेगा। ए ने बी को बोल दिया, भाई बी एक काम कर, मैं तो यहां से दौड़ूंगा स्टार्टिंग से, तू मुझसे 25 मीटर आगे जाके खड़ा हो जा। यानी कि बी जो है ए से 25 मीटर आगे से दौड़ना शुरू करता है। यानी कि रेस जीतने के लिए ए तो पूरा 200 मीटर दौड़ेगा और बी को रेस जीतने के लिए केवल इतना ही दौड़ना पड़ेगा मेरे प्यारे भाई। यानी कि बी को रेस जीतने के लिए केवल ये 175 मीटर ही दौड़ना है। ए को पूरा 200 मीटर नहीं दौड़ना, केवल 175 मीटर ही दौड़ना है, क्योंकि हमारा जो बी है वो ए से 25 मीटर आगे खड़ा है। यानी कि ए दौड़ता है 200 मीटर और बी दौड़ता है मेरे प्यारे भाई 175 मीटर, क्योंकि बी 25 मीटर आगे से दौड़ना शुरू करता है। बी को 25 मीटर का स्टार्ट मिल चुका, पहली शुरुआती बढ़त मिल गई है। तो ए 10 सेकंड से दौड़ जीत जाता है। ए ने भैया कितना फास्ट खिलाड़ी भैया, ए ने बी को जो है 25 मीटर आगे खड़ा कर दिया, पहले आगे खड़ा कर दिया अपने प्रतिद्वंदी को, फिर भी ए 10 सेकंड से जीत गया। या फिर मैं कहूं ए 10 सेकंड से जीत गया, या फिर बी जो है 10 सेकंड से हार गया। यानी कि बी ने 175 मीटर दौड़ने में जितना समय लिया है वो 10 सेकंड ज्यादा है जितना समय ए ने 200 मीटर दौड़ने में लिया है मेरे प्यारे बच्चों। बी 175 मीटर दौड़ने में 10 सेकंड समय लेता है और ए हमारा मेरे दोस्तों रेस जीत भी लेता है। ए ने रेस जीत ली और बी को भी 10 सेकंड और लगेगा रेस खत्म करने में। ये पहली लाइन का मतलब है, धीरे धीरे समझिए, ठीक है। तो ये आपको एक केस एग्जामिनर ने बताया है, बिल्कुल ऐसे ही दूसरा केस भी है। दूसरा केस अल्टरनेटिवली यदि ए बी को 45 मीटर का स्टार्ट देता है, देन रेस एंड्स इन डेड हीट। तो रेस डेड हीट में एंड होती है। डेड हीट का क्या मतलब है? अगर ए बी को 45 मीटर का स्टार्ट देता है, यानी कि ये 200 मीटर की पूरी रेस है, ए तो यहीं से दौड़ना शुरू करता है मेरे प्यारे भाई, और ए कह देता है बी से, भाई बी एक काम कर, तू मुझसे 45 मीटर आगे जाके खड़ा हो जा। तो ए तो पूरा रेस दौड़ेगा
और बी 45 मीटर आगे से दौड़ेगा, तो रेस डेड हीट में समाप्त होती है, यानी कि रेस बराबरी में समाप्त होती है। दोनों खिलाड़ी ए और बी सेम टाइम पर एक साथ मेरे दोस्तों रेस खत्म करते, एक साथ एंड पॉइंट पर दोनों खिलाड़ी पहुंचते हैं। यानी कि ए तो पूरा 200 मीटर दौड़ेगा और मेरे प्यारे बच्चों बी 45 मीटर आगे से दौड़ेगा, तो बी को कितना दौड़ना है? केवल बी को मात्र 155 मीटर ही दौड़ना है। 200 में से 45 घटाइए और रेस जो है डेड हीट बराबरी में समाप्त होती, यानी कि दोनों ने ए और बी ने बराबर समय लिया है, इक्वल टाइम लिया, यानी कि ए 200 मीटर दौड़ने में उतना ही टाइम लेता है जितना बी 155 मीटर दौड़ने में लेता है। ये दूसरा केस बताया है एग्जामिनर ने। अब पूछा क्या है सवाल में? पूछा ए को 200 मीटर दौड़ने में कितना समय लगेगा। ए 200 मीटर दौड़ने में कितना समय लेगा? जब भी ऐसा सवाल आए मेरे प्यारे भी, आपको यहां पे दो केस दिए जाएंगे, दोनों केस का आपको कंपेयर करना है, तुलना करना है। मेरे प्यारे भाई यहां आपसे पूछा ए को 200 मीटर दौड़ने में कितना समय लगेगा। दोनों ही केस में ए तो 200 मीटर ही दौड़ रहा है, एक ही डिस्टेंस सेम रखो। यहां भी ए 200 मीटर दौड़ रहा है, यहां भी ए 200 मीटर दौड़ रहा है। दोनों केस में ए तो बराबर दौड़ रहा है 200 मीटर मेरे प्यारे भाई। तो मुझे ध्यान किस पे देना है? बी पे। अब बताओ, पहले बी 175 मीटर दौड़ रहा था, अब 155 मीटर दौड़ रहा है, तो बी कितना कम दौड़ा? 20 मीटर। पहले बी 175 मीटर दौड़ रहा था, अब 155 मीटर दौड़ा, तो बी के डिस्टेंस में कितना फर्क आया? 175 और 155 में कितना फर्क है? 20 मीटर का। जबकि बी के टाइम में कितना फर्क आया आप देखो, पहले बी 10 सेकंड से हार रहा था रेस, पहले बी ए से 10 सेकंड से हार रहा था, आज बी ए की बराबरी कर रहा है, दोनों बराबर टाइम ले रहे हैं। पहले 10 सेकंड से हार रहा था, आज बराबरी कर ली, तो टाइम में कितना फर्क आया? 10 सेकंड का फर्क आया। टाइम में कितना फर्क है भाई? यहां तो कोई फर्क है नहीं, सेम टाइम लिया है दोनों ने, तो टाइम में कितना फर्क है? दोनों केस में 10 सेकंड का फर्क है। पहले 10 सेकंड से हार रहा था, 0 सेकंड से हार रहा है, बराबरी है, यानी कि टाइम में फर्क है 10 सेकंड। यानी कि बी ऐसा बंदा है जो 20 मीटर दौड़ता है 10 सेकंड में। अगर आपसे सवाल में बी की स्पीड पूछी होती तो बी की स्पीड आ जाती कि बी 20 मीटर 10 सेकंड में दौड़ता है, तो बी की स्पीड आ गई 2 मीटर पर सेकंड। बी की स्पीड 2 मीटर पर सेकंड आ गई। 1 सेकंड में कितना दौड़ेगा? 2 मीटर। सवाल पूछा ए को 200 मीटर दौड़ने में कितना समय लगेगा। बहुत बेहतरीन लॉजिक मैं आपको सिखाऊंगा भाई। ए 200 मीटर दौड़ने में उतना ही टाइम लेता है जितना बी 155 मीटर दौड़ने में लेता है। यही है ना भाई मेरे? ए 200 मीटर दौड़ने में उतना ही टाइम लेता है जितना बी 155 मीटर दौड़ने में टाइम लेता है। तो बस मैं ये पता लगा लूंगा कि बी को 155 मीटर दौड़ने में कितना समय लगेगा। अगर बी 20 मीटर दौड़ता है 10 सेकंड में, तो 1 मीटर दौड़ेगा 1/2 सेकंड में। तो 155 मीटर दौड़ेगा 155 से गुणा इतने सेकंड में। यूनिटरी मेथड लगाया। 155 का आधा मेरे दोस्तों 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14, 77.5 सेकंड आ जाएगा मेरे प्यारे भाई। 77.5 सेकंड आ जाएगा। क्लियर? आप बोलोगे हाँ जी सर, ये इस सवाल का आंसर है। यानी कि ए भी 200 मीटर दौड़ने में 77.5 सेकंड लेगा। और ये सबसे स्मार्ट तरीका है इस टाइप के क्वेश्चंस को करने का। आपको 2 केस दिए हैं, बस उन दोनों केस को कंपेयर कर लो, तुलना कर लो मेरे प्यारे भाई, ज्यादा लिखना भी नहीं पड़ेगा। मैं आपको एक और सवाल इसी टाइप का प्रैक्टिस करा देता हूं। ये सवाल सिलेक्शन पोस्ट मैट्रिक लेवल के पेपर में आया था मेरे भाई, इसको जल्दी से करके दिखाओ, जल्दी से। हम अपने चैनल पे जो है, हमारे मेन यूट्यूब चैनल है गगन प्रताप मंच, उस पर डेली सैंपल पेपर भी करवा रहे हैं। तो सैंपल पेपर में भी मैंने कल ये सवाल कराया था ना, लाइव करवा रहे हैं हम सॉल्व। डेली शाम को 8 साढ़े 8 बजे हम करवाते हैं। 3 सैंपल पेपर करवा दिए हैं, उसमें भी मैंने ये क्वेश्चंस कराया था क्योंकि ट्रेंडिंग में है। 3000 मीटर की दौड़ में वाहन ए वाहन बी को 400 मीटर की शुरुआत देता है, तो वाहन ए 10 सेकंड से दौड़ जीत जाता है, पहला केस। दूसरा, यदि वाहन ए वाहन बी को 750 मीटर की शुरुआत देता है, तो दौड़ डेड हीट बराबरी में समाप्त होती है। वाहन ए को, सवाल में पूछा क्या है कि ये जो हमारा वाहन ए है, इसको 3000 मीटर चलने में कितना समय लगता है। बहुत बढ़िया, 2 केस यहां पर भी दिए। ये आपका व्हीकल ए है, ये आपका व्हीकल बी है।
अब लिखना कम करेंगे, दिमाग में सोचना ज्यादा शुरू करेंगे। 3000 मीटर की रेस में ए बी को 400 मीटर का स्टार्ट देता है, यानी कि ए तो दौड़ता है 3000 मीटर, ए ने बी को 400 मीटर की शुरुआत दी, यानी कि बी 400 मीटर आगे से दौड़ेगा। ए पूरा 3000 मीटर दौड़ेगा, 3000 मीटर की रेस है। ए ने जो है बी को 400 मीटर आगे खड़ा कर दिया, तो बी जो है 3000 से 400 मीटर कम 2600 मीटर ही दौड़ेगा। क्लियर है? आप बोलोगे हां सर। तो भी ए 10 सेकंड से दौड़ जीत जाता है, तो भी ए 10 सेकंड से जीत जाता है, यानी कि मेरे प्यारे भाई मैं ये कह सकता हूं कि बी 10 सेकंड से हार गया। बी ने ए से 10 सेकंड समय ज्यादा लिया, पहला केस। आगे, यदि वाहन ए वाहन बी को 750 मीटर की शुरुआत देता है तो जो है दौड़ बराबरी में समाप्त होती है। मतलब कि मेरे दोस्तों, जैसे आपका ए है, ये पूरा 3000 मीटर दौड़ेगा और बी को यहां खड़ा कर दिया 750 मीटर आगे। ये पूरी रेस 3000 मीटर की है, तो ए तो पूरा 3000 मीटर दौड़ेगा और बी 750 मीटर आगे से दौड़ेगा। तो मेरे प्यारे भाई, ए 3000 मीटर दौड़ता है स्टार्टिंग से, बी 750 मीटर आगे से दौड़ेगा, तो 3000 में से 750 घटाइए, बी कितना दौड़ेगा? 2250 मीटर बी दौड़ेगा। और रेस बराबरी में, डेड हीट में समाप्त होती, यानी कि जितना समय ए ने 3000 मीटर दौड़ने में लिया है उतना ही समय मेरे दोस्तों बी ने 2250 मीटर दौड़ने में लिया है। दोनों ने बराबर समय लिया है। ए ने 3000 मीटर दौड़ने में उतना ही समय लिया जितना बी ने 2250 मीटर दौड़ने में लिया है। दोनों सेम टाइम पे एंड करते हैं रेस को। तो आप मुझे बताओ, ए को 3000 मीटर चलने में कितना समय लगा? दो केस है, दोनों की बस तुलना करनी है। ध्यान से देखो मेरे भाई, ये भी 3000 मीटर है, ये भी 3000 मीटर है, तो ए का डिस्टेंस तो सेम है। एक बंदे की डिस्टेंस सेम होनी चाहिए, तभी तो हम कंपेयर कर पाएंगे दूसरे को। ए का डिस्टेंस सेम है। बताओ, बी पहले 2600 मीटर दौड़ रहा था, अब भी 2250 मीटर दौड़ रहा है। पहले बी 2600 मीटर दौड़ रहा था, अब 2250 मीटर दौड़ रहा है, तो बी की दूरी में कितना फर्क आया? 2600 में से 2250 घटाओ 350 मीटर का। बी के डिस्टेंस में कितना फर्क आया? 350 मीटर का। जबकि टाइम में कितना फर्क आया? पहले बी 10 सेकंड से हार रहा था, आज बराबरी कर रहा है। पहले बी ए से 10 सेकंड से हार रहा था, आज ए के बराबर समय ले रहा है, तो टाइम में फर्क आया 10 सेकंड का। यानी कि बी 350 मीटर जाने में 10 सेकंड लेता है मेरे प्यारे भाई। बी की स्पीड पूछता तो 35 मीटर पर सेकंड आ जाती, तो बी 1 मीटर जाने में कितना समय लेगा? 350 उधर चला जाएगा, 10/350 सेकंड। 10/350 का मतलब 1/35, ठीक है, 1/35 सेकंड बी 1 मीटर जाने में इतना समय लेता है। सवाल में पूछा है ए को 3000 मीटर चलने में कितना समय लगा, तो भाई जितना समय ए 3000 मीटर चलने में ले रहा है उतना ही तो समय बी 2250 मीटर चलने में ले रहा है। तो बस ये पता लगा लो कि बी को 2250 मीटर चलने में कितना समय लगा। अगर 1 मीटर चलने में इतना टाइम लग रहा है तो 2250 मीटर चलने में कितना समय लगेगा? 2250 से गुणा कर दीजिए मेरे दोस्तों। आप बोलोगे हां जी सर, हल्की सी कैलकुलेशन है, ठीक है। 5 से काट लेंगे मेरे दोस्तों 450, और 5 से काटेंगे 35 को 7, तो 450/7 सेकंड का समय लगेगा। और ये पूरा तो डिवाइड होगा नहीं, तो मेरे दोस्तों 7×42 जाएगा, 7×42 बच जाएगा 3 0 7 चौक 28, यानी कि अप्रोक्स 64 सेकंड जाएगा। लगभग 64 सेकंड का समय लगेगा। आंसर है सवाल का सी ऑप्शन, सी। मुझे लगता है कि अब आप इस टाइप के सवाल को बहुत अच्छी तरीके से समझ गए हैं। ऐसे ही सवाल नंबर 3 है मेरे प्यारे दोस्तों, बिल्कुल ऐसे ही सवाल नंबर 3 है। यह सवाल सीजल 2022 के प्री में आया था, बस इसका डाटा चेंज है। अगर आप मेरे प्रोसेस को समझ गए और आप इस टाइप में कॉन्फिडेंट हैं तो यह सवाल सॉल्व करो और मुझे कमेंट में करके दिखाइए। ये सवाल सॉल्व कर दीजिए मेरे प्यारे बच्चों और मुझे कमेंट में करके दिखाइए। अगर आपने सही आंसर दिया तो आपको उचित इनाम दिया जाएगा, ठीक है मेरे भाई। चलो नेक्स्ट सवाल नंबर है मेरे दोस्तों 4। ये बताइए जल्दी से, ये भी ऐसा ही सवाल है मेरे दोस्तों। अब देखो कितनी स्पीड से आपको पेपर में करना चाहिए। देखो
200 मीटर की दौड़ में ए बी को 35 मीटर की स्टार्ट देता है तो ए 20 सेकंड से जीत जाता है। ए बी को 55 मीटर की स्टार्ट देता है, दौड़ बराबरी से समाप्त होती है। ए को 200 मीटर दौड़ने में, ए के बारे में पूछा है, ए को 200 मीटर दौड़ने में कितना समय लगा। दो बंदे हैं ए और बी, दो बंदे ए और बी, एक 200 मीटर की रेस होती है, 200 मीटर की। ए बी को 35 मीटर की स्टार्ट देता है, ए दौड़ेगा 200, बी जो है 35 मीटर कम दौड़ेगा 165 मीटर, और ए 20 सेकंड से रेस जीत गया। या मैं उल्टा कहूं, बी जो है 20 सेकंड से रेस हार गया, बी जो है वो 20 सेकंड से रेस हार गया, बी ने जो है ए से 20 सेकंड ज्यादा लिया है। क्लियर है? आप बोलोगे हां जी सर बहुत सही। ए 20 सेकंड से रेस जीत गया, उल्टा कहें कि बी 20 सेकंड से रेस हार गया, यानी कि बी ने ए से 20 सेकंड ज्यादा लिया है, पहला केस। दूसरा, अगर ए बी को 55 मीटर की स्टार्ट देता है, ए दौड़ेगा 200 मीटर, बी 55 मीटर आगे से दौड़ेगा, 200 में से 55 घटाओ, बी दौड़ेगा 145 मीटर, तो रेस बराबरी में समाप्त होती है। यानी कि जितने टाइम में ए 200 मीटर दौड़ेगा, बी उतने टाइम में 145 मीटर दौड़ेगा। ए को 200 मीटर दौड़ने में कितना समय लगा मेरे प्यारे भाई? ए को तो देखो, ए तो 200 मीटर ही दौड़ रहा है दोनों केस में। बी का देखिए ना, ध्यान किस पे देना है? बी में। बी पहले 165 मीटर दौड़ रहा था, अब 145 मीटर दौड़ रहा है, तो बी 20 मीटर कम दौड़ा। टाइम में कितना फर्क आया? पहले बी 20 सेकंड से हार रहा था, अब बी बराबरी कर रहा है ए की, तो टाइम में फर्क आया 20 सेकंड का। यानी कि बी 20 मीटर दौड़ता है 20 सेकंड में। तो आप बताओ ए 200 मीटर दौड़ने में कितना समय लेगा? भाई जितने टाइम में ए 200 मीटर दौड़ता है, उतने टाइम में बी 145 मीटर दौड़ता है। बी 20 मीटर अगर 20 सेकंड में जा रहा है, तो बी 145 मीटर जाएगा 145 सेकंड में। यानी कि हमारा बंदा ए 200 मीटर 145 सेकंड में दौड़ेगा, सी ऑप्शन। क्लियर है? आपसे यहां पे बी की स्पीड पूछ सकता है, बी 20 मीटर 20 सेकंड में गया, तो 1 सेकंड में कितना गया? 1 मीटर, 1 मीटर पर सेकंड। अगर आपसे सवाल में ए की स्पीड पूछी होती कि ए की स्पीड क्या है, तो आप ए की स्पीड भी निकाल सकते थे भाई, कि हमारा जो बंदा ए है वो 200 मीटर दूरी गया कितने सेकंड में? 145 सेकंड में। तो ए की जो स्पीड है वो 200 मीटर गए 145 सेकंड में, 5 से जाएगा जी 40/29, 40/29 मीटर पर सेकंड जो है वो ए की स्पीड है। ये फ्यूचर का सवाल है जो आगे वो पूछेगा एग्जामिनर। मुझे लगता है अब आपको इस टाइप में कोई परेशानी नहीं होगी, मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। कर लोगे आप? अब इसी का एक एडवांस वर्जन करेंगे, इसी का एडवांस वर्जन करेंगे टाइप नंबर 2। इसी का हम लोग एडवांस वर्जन करेंगे टाइप नंबर 2, जो कि बहुत ही ज्यादा आया है आजकल। सवाल नंबर 5। आपने ऐसा सवाल देखा है कभी? मॉक टेस्ट में आपने देखा होगा, सोशल मीडिया में बच्चे डाउट पोस्ट करते हैं ग्रुप्स में। करिए जी, ये भी ऐसा ही सवाल है, ये भी ऐसा ही सवाल है, बस इसमें थोड़ा सा और आपको दिमाग लगाना, थोड़ा सा, बहुत ज्यादा नहीं, बहुत थोड़ा सा। राम और श्याम ने 2000 मीटर की दौड़ लगाई। पहले राम ने श्याम को 200 मीटर की शुरुआत दी और 30 सेकंड से हराया। बहुत बढ़िया। यहां हम लिख रहे हैं राम और यहां हम लिख रहे हैं मेरे दोस्तों श्याम। ये राम है और ये श्याम है। चलिए, राम और श्याम ने 2000 मीटर की दौड़ लगाई। राम ने श्याम को 200 मीटर का स्टार्ट दिया और 30 सेकंड से हराया। यानी कि राम तो पूरे 2000 मीटर दौड़ते हैं, राम ने श्याम को 200 मीटर की स्टार्ट दी, यानी कि श्याम 200 मीटर आगे से दौड़ते हैं। तो श्याम दौड़ते हैं 1800 मीटर, श्याम 1800 मीटर दौड़ते हैं, और राम ने श्याम को 30 सेकंड से हराया। राम ने श्याम को हराया है, यानी कि श्याम ने राम से 30 सेकंड समय ज्यादा लिया है। श्याम ने राम से 30 सेकंड समय ज्यादा लिया है। यह पहला केस है मेरे प्यारे, फर्स्ट केस। नाउ सेकंड केस पढ़िए। यदि राम श्याम को 3 मिनट की स्टार्ट देता है तो वह 1000 मीटर से हार जाता है। इसलिए कहा गया ना, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए। कॉन्फिडेंस होना अच्छी बात है, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए। राम ने श्याम को 30 सेकंड से हरा दिया, क्योंकि राम ने जो है श्याम को 200 मीटर आगे खड़ा किया तब भी। अब राम जी ओवर कॉन्फिडेंस में आ गए, उन्होंने बोला श्याम से,
भाई 3 मिनट तू पहले भाग। राम श्याम से कहते हैं श्याम भाई तू 3 मिनट तक अकेले भाग, 3 मिनट तक, यानी कि श्याम 3 मिनट तक, जब तू 3 मिनट तक भाग लेगा, मैं खड़ा हूं यहां पे, राम हूं मैं, 3 मिनट तक भाग श्याम, तो 3 मिनट तक जब अकेले भाग लेगा ना, तब मैं दौड़ना शुरू करूंगा। 3 मिनट यानी कि 180 सेकंड, 180 सेकंड, यानी कि श्याम 180 सेकंड तक अकेले दौड़ा, 180 सेकंड तक। अब राम ने दौड़ना शुरू किया, लेकिन अब राम 1000 मीटर से हार गया। यानी कि श्याम ने तो रेस पूरी कर ली, श्याम ने तो पूरी रेस कर ली 2000 मीटर, और राम 1000 मीटर से हार गया। यानी कि राम 1000 मीटर ही दौड़ पाया, 1000 मीटर से हार गया। 2000 मीटर में 1000 मीटर हार गया, तो 1000 मीटर ही दौड़ पाया। यानी कि मेरे दोस्तों, श्याम जी तो पूरा 2000 मीटर दौड़े, इस बार राम जी 1000 मीटर से हार गए, यानी कि राम 1000 मीटर ही दौड़ पाए। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि राम जी श्याम जी को हल्के में ले लिए। राम ने बोल दिया श्याम से कि भाई तू पहले 3 मिनट तक अकेले दौड़, 3 मिनट होता है 180 सेकंड। इसका मतलब श्याम जो है राम से 3 मिनट एक्स्ट्रा भागा है, श्याम जो है वो राम से 3 मिनट तक एक्स्ट्रा भागा है मेरे प्यारे दोस्त। यही तो मतलब हुआ। श्याम ने रेस पूरी खत्म कर ली 2000 मीटर, राम जी मेरे दोस्तों पीछे ही रह गए, 1000 मीटर ही दौड़ पाए। रेस पूरी होगी, राम जी ने माथा पकड़ लिया। क्यों? ओके, लेकिन ये भी तो देखो, श्याम जो है पहले से ही 3 मिनट पहले भागना शुरू कर दिया था। 3 मिनट मतलब 180 सेकंड, यानी कि श्याम ने राम से 180 सेकंड समय ज्यादा लिया है, 180 सेकंड। श्याम ने 2000 मीटर दौड़ने में, राम 1000 मीटर दौड़ने में जितना समय लिया है, उससे 180 सेकंड समय ज्यादा लिया है, 180 सेकंड। बोले हां? आप बोलोगे हां जी सर, हां। यह बात बहुत पैनी है, इसको ढंग से समझ लीजिएगा। अब यहां पर भी 2 केस बन गए, मुझे पहले की तरह कंपेयर करना है, लेकिन यहां कंपेयर करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि बेटा यहां राम दौड़ रहे हैं 2000 मीटर, यहां 1000, ये तो गलत बात है। दोनों जब सेम नहीं होगा तो तक कैसे सॉल्व होगा? या राम 2000 मीटर दौड़ रहे हैं, 1000 मीटर, तो दोनों को सेम करना पड़ेगा। या तो दोनों को 2-2 हजार करो, या दोनों को 1000-1000 करो, इच्छा आपकी है। तो भैया ये 1000 है, जैसे मुझे 1000 को 2000 बनाना है, तो इस पूरे को किससे गुणा करनी पड़ेगी? इस पूरे को 2 से गुणा करनी पड़ेगी, पूरे को 2 से गुणा करनी पड़ेगी, पूरे को 2 से गुणा। अगर मैं 1000 को गुणा करूंगा 2 से, तो ये 2000 हो जाएगा, 2000। ये 2 से गुणा करूंगा तो 360 सेकंड हो जाएगा, 360 सेकंड, 360 सेकंड। ये गुणा करूंगा तो 4000 हो जाएगा बेटा, 4000 मीटर, ये 4000 हो जाएगा। तो मैंने कुछ नहीं किया, मैंने इस पूरे ही सिस्टम को, पूरी सेकंड इक्वेशन को 2 से गुणा कर लिया। अब आप गौर से देखो, राम पहले भी 2000 मीटर दौड़ रहे थे, राम आज भी 2000 मीटर दौड़ रहे हैं। सेम कर लिया मैंने, डिस्टेंस को सेम नहीं थी पर मैंने सेम बना लिया। श्याम में कितना फर्क आया मेरे प्यारे भी, श्याम के डिस्टेंस में कितना फर्क आया? तो श्याम पहले 1800 मीटर दौड़ रहे थे, अब श्याम 4000 मीटर दौड़ रहे हैं, तो श्याम के डिस्टेंस में फर्क आया 2200 मीटर का, 2200 मीटर का, 2200 मीटर का, 2200 मीटर का डिस्टेंस में फर्क आया। टाइम में कितना फर्क आया? पहले श्याम राम से 30 सेकंड ज्यादा ले रहे थे, अब श्याम जो है राम से 360 सेकंड ज्यादा ले रहे हैं। पहले 30 सेकंड ज्यादा ले रहे थे, अब 360 सेकंड ज्यादा ले रहे हैं, तो टाइम में कितना फर्क आया? 30 सेकंड, ये 30 सेकंड और 360 सेकंड, तो टाइम में फर्क आया 330 सेकंड का मेरे प्यारे भाई। यानी कि मैं ये पता लगा सकता हूं कि राम 2200 मीटर जाता है 330 सेकंड में, यहां से श्याम 2200 मीटर जाता है 330 सेकंड में। पहले श्याम 1800 मीटर जाते थे, अब 4000, 1800 4000 कितना ज्यादा है? 2200 मीटर ज्यादा है। टाइम में कितना फर्क है? 330 सेकंड। श्याम की स्पीड निकालो, निकल जाएगी। पूछा है श्याम उस दौड़ को कितने मिनट में खत्म करेगा? दौड़ कितने की है? 2000 मीटर की। अगर 2200 मीटर गया 330 सेकंड में, तो दोनों तरफ 110 से भाग करो, 110 से डिवाइड करो, यानी कि 20 मीटर जाएंगे 3 सेकंड में, 20 मीटर 3 सेकंड में। तो 2000 मीटर कितने में जाएंगे? 2000, 100 से गुणा करो, 2000 मीटर जाएंगे 300 सेकंड में, और 300 सेकंड होता है 5 मिनट। 1 मिनट 60 सेकंड होता है, तो 300 सेकंड मतलब 5 मिनट। तो 5 मिनट में श्याम
पूरी 2000 मीटर की रेस खत्म करेगा? ये आंसर है और ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। बहुत अच्छा सवाल है, बस एक ही स्टेप आपको यहां पे आगे बढ़ना था। इससे शॉर्ट में शायद ही आप ये सवाल कर पाए मेरे प्यारे बच्चों। हालांकि तरीके इसके अलावा और भी बहुत सारे इसको करने के, पर दिस इज बेस्ट। यस, ये सवाल है आपके सामने बच्चों। ये सवाल एसएससी जीडी के पेपर में आया था 2022 में। जीडी के पेपर में सेम टू सेम ऐसा ही सवाल है, बस डाटा अलग है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस सवाल को सॉल्व करो और मुझे कमेंट में बताओ। पहले सॉल्व करो और फिर कमेंट में करके बताओ। आप देख लीजिए कि जीडी में भी इस लेवल के सवाल आ रहे हैं। इस लेक्चर का आखिरी और शायद सबसे बढ़िया सवाल अब हम करेंगे, यहां से बनाइए। ये सवाल लेटेस्ट सीएचएसएल के पेपर में आया है। सवाल लेटेस्ट सीएचएसएल के पेपर में आया 2024 में, और ये वो सवाल है जिसे 10% से भी कम बच्चों ने पेपर में ठीक किया था, बिलो 10%। अरुण और भास्कर ने 3 किलोमीटर की दौड़ लगाई। दो लोग हैं, अरुण और भास्कर, अरुण जी और भास्कर जी, ए बी। 3 किलोमीटर की दौड़ लगाई। अरुण भास्कर को 400 मीटर की बढ़त देता है और उसे 30 सेकंड से हरा देता है। 3 किलोमीटर यानी कि 3000 मीटर मेरे भाई, यही मतलब है। अरुण और भास्कर ने 3000 मीटर की दौड़ लगाई। अरुण भास्कर को 400 मीटर की स्टार्ट देता है, यानी कि अरुण तो दौड़ेगा 3000 मीटर, भास्कर जो है वो 400 मीटर आगे से दौड़ना शुरू करता है, तो भास्कर दौड़ेगा 2600 मीटर और अरुण ने भास्कर को 30 सेकंड से हरा दिया। यानी कि भास्कर ने, हम ये कह सकते हैं कि भास्कर ने जो है अरुण से 30 सेकंड ज्यादा लिए हैं 2600 मीटर दौड़ने में, जितना अरुण ने लिया है पूरा 3000 मीटर दौड़ने में। यह मेरे दोस्तों पहला केस हुआ। अब आगे चलते हैं। वापस आते समय अरुण भास्कर को 2.5 मिनट की बढ़त देता है और 500 मीटर से हार जाता है। While coming back, Arun gives Bhaskar a lead of 2.5 minutes and gets beaten by 500 मीटर। वापस आएंगे तो सेम डिस्टेंस, वापस आएंगे 3000 मीटर। जब वापस आते हैं 3000 मीटर तो अब अरुण ओवर कॉन्फिडेंस में आ गया। अरुण बोला भास्कर से, भास्कर भैया 2.5 मिनट तक दौड़, 2.5 मिनट तक। तो भास्कर 2.5 मिनट तक अकेले दौड़ता है। भास्कर जो है 2.5 मिनट तक दौड़ता रहता है अकेले। यानी कि अरुण ने भास्कर को छूट दे दी कि तू 2.5 मिनट तक दौड़, जब तू 2.5 मिनट दौड़ लेगा तब मैं दौड़ना शुरू करूंगा, शेर का बच्चा हूं। लेकिन शेर तो बिल्ली बन गया, क्योंकि अरुण 500 मीटर से हार गया। भाई भास्कर ने तो पूरी रेस खत्म भी कर ली, भास्कर ने तो पूरी रेस खत्म भी कर ली 3000 मीटर, लेकिन अरुण 500 मीटर से हार गया। अरुण जो है अभी रेस खत्म नहीं कर पाया। अरुण जो है 500 मीटर पीछे ही है। अरुण यही पहुंच पाया, केवल 500 मीटर और दौड़ना है अरुण को। यानी कि अरुण ने केवल मेरे दोस्तों कितना चला है, अरुण ने केवल 2500 मीटर ही चला। अरुण कितना दौड़ा, 2500 मीटर ही दौड़ पाया, 500 मीटर से हार गया। अरुण 2500 मीटर ही दौड़ पाया मेरे प्यारे भाई। लेकिन ध्यान ये रखिएगा कि भाई जब भास्कर ने रेस खत्म कर ली, अरुण 500 मीटर पीछे रह गया, उसने अपना माथा पकड़ लिया, हार गया। क्यों हारा? क्योंकि भास्कर 2.5 मिनट तक अकेले दौड़ा। 2.5 मिनट मतलब 2.5 का 60 गुना 150 सेकंड, यानी कि भास्कर 150 सेकंड से लीड है अरुण से। भास्कर जो है वो पहले अरुण से 150 सेकंड की लीड बनाकर दौड़ा है। यानी कि भास्कर ने 3000 मीटर दौड़ने में 150 सेकंड ज्यादा समय लिया है जो अरुण लेता है 2500 मीटर दौड़ने में उससे। यह दूसरा केस बन गया। दूसरा केस, अब मुझे इन दोनों को कंपेयर करना है। पूछा क्या है, उस समय का डिफरेंस क्या है जिसमें अरुण भास्कर एक तरफ की रेस के लिए अलग अलग दौड़ लगा सकते हैं। यानी कि अरुण और भास्कर रेस खत्म करने में जितना टाइम लेते हैं उस टाइम का डिफरेंस पूछा है। यानी कि दोनों का टाइम यहां पे निकालना पड़ेगा। तो मेरे भाई एक बात बताओ, प्रॉब्लम क्या है कि यहां पे सेम करना पड़ेगा डिस्टेंस को। ये ए दौड़ रहा है 3000, अरुण ये 2500, ये तो अलग अलग है, तो 3000 और 2500 को सेम करना पड़ेगा। 3000 और 2500 को सेम करना पड़ेगा। 3000 और 2500 को कैसे सेम करें? देखो 2500 को 3000 अगर बनाना है, अगर 2500 को 3000 बनाना है तो मेरे दोस्तों कैसे होगा?
6/5 गुना करना पड़ेगा कि नहीं? 6/5 गुना करना पड़ेगा कि नहीं? आप मुझे बताओ, 6/5 गुना करना पड़ेगा कि नहीं मेरे भाई? 2500/5, 2500 को 5 से भाग करो, 500 होता है, 500 की 6 में गुणा करो 3000, 3000 का 2500 से रेशियो ले लिए 6/5 गुना, है ना? 2500 को अगर 3000 मीटर बनाना है तो 6/5 से गुणा करनी पड़ेगी। 3000/2500 डिवाइड किया मेरे दोस्तों 6/5 गुना, यानी कि इस पूरे रेशियो को, इस पूरे सिस्टम को, सॉरी, 6/5 से गुणा करना पड़ेगा, 6/5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2500 की 6/5 में गुणा करेंगे 3000 मीटर हो जाएगा, 3000 मीटर। 3000 की 6/5 में गुणा करेंगे तो 5 से 3600 बार 3600 मीटर हो जाएगा, 3600 मीटर। 150 सेकंड की 6/5 में गुणा करेंगे कितना आएगा बेटा? 150 सेकंड की 6/5 में 5 से 150 30 बार जाएगा, 30 6 का 180 सेकंड, ये 180 सेकंड हो जाएगा। 180 सेकंड आप बोलोगे हाँ जी सर बहुत बढ़िया। तो यानी कि मेरे प्यारे भी अब मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है, अपन को इसकी कोई जरूरत नहीं है, मेरा काम ये चीज करके देगी, ये चीज मेरा काम जो है करके देगी मेरे भाई, ये वाली। क्योंकि यहां पर मैंने क्या किया, जुगाड़बाजी से, ये ए भी 3000 मीटर दौड़ रहा है, यहां भी 3000 मीटर दौड़ रहा है, दोनों केस में मैंने सेम बना लिया, 3-3000 मीटर सेम बना लिया। आप बोलोगे हाँ सर सेम बना लिया, तो बी के डिस्टेंस में कितना फर्क आया? बी के डिस्टेंस में कितना फर्क आया? तो आया भैया, बी पहले 2600 मीटर दौड़ रहा था, बी पहले 2600 मीटर दौड़ रहा था, अब बी 3600 मीटर दौड़ रहा है। तो बी 2600 से 3600 मीटर दौड़ रहा है, यानी कि 1000 मीटर ज्यादा है। बी 1000 मीटर ज्यादा दौड़ता है तो समय में कितना फर्क आया? पहले बी 30 सेकंड ज्यादा ले रहा था ए से, अब 180 सेकंड ज्यादा ले रहा है, तो टाइम में कितना फर्क आया बेटा? 150 सेकंड का। 30 सेकंड में और 180 सेकंड में कितना फर्क है भाई? बी 1000 मीटर ज्यादा दौड़ा, समय में कितना ज्यादा लिया? 150 सेकंड। 30 से 180 150 सेकंड का फर्क है। तो भी 1000 मीटर दौड़ता है 150 सेकंड में, 1000 मीटर। तो बी 3000 मीटर कितने समय में दौड़ेगा? 3 गुना कर दो, 3 गुना। बी 3000 मीटर दौड़ेगा 450 सेकंड में, 3 गुना कर दो दोनों तरफ। 1000 का 3 गुना 3000 मीटर, 3000 मीटर दौड़ेगा 150 का 3 गुना 450 सेकंड में। और 450 सेकंड का मतलब मिनट में बताना है ना, 450 सेकंड को मिनट में कन्वर्ट करना है, तो 450 को 60 से भाग दीजिए, 7.5 मिनट, यानी कि बी पूरी रेस 7.5 मिनट में खत्म करेगा। बी का टाइम तो 7.5 मिनट आ गया, 7.5 मिनट, 7.5 मिनट। अब मुझे ए का टाइम निकालना है, ए का टाइम, ए का टाइम, ए का टाइम। अब देखो कहीं से भी कर लो आप ये सवाल, चाहे आप पहले केस से कर लो चाहे दूसरे केस से कर लो, इच्छा आपकी है, ये इच्छा आपकी है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, कहीं से भी कर लो मेरे दोस्तों। अगर जैसे मैं पहले केस से करके दिखाता हूं, पहले केस से, इसको भूल जाइए बिल्कुल ना, मैं इसको जैसे पहले केस से करके दिखाऊं, जितनी जरूरत हो उतना ध्यान दिया करो। बी 1000 मीटर दौड़ता है 150 सेकंड में, तो बी 2600 मीटर कितने सेकंड में दौड़ेगा? 2600। 2600 का मतलब 2.6 से गुणा, 2600 का मतलब क्या होता है? 2.6 से गुणा। तो यहां भी अगर मैं 2.6 से गुणा करूंगा तो कितना आएगा मेरे प्यारे भाई? ये आपका आ जाएगा 15 दूनी 300 और 15 छिक्का 90, 390 सेकंड। यानी कि हमारे प्यारे प्यारे बच्चे, बी 2600 मीटर दौड़ता है 390 सेकंड में, बी 2600 मीटर दौड़ा 390 सेकंड में, बी 2600 मीटर 390 सेकंड में दौड़ा और ए से 30 सेकंड ज्यादा लिया, ए से 30 सेकंड ज्यादा लिया, यानी कि ए कितना समय लेगा फिर 3000 मीटर दौड़ने में? 390 से 30 सेकंड कम करिए, 360 सेकंड, 360 सेकंड। यानी कि ए 3000 मीटर दौड़ने में 360 सेकंड लेता है, ए 3000 मीटर दौड़ने में 360 सेकंड लेता है, और 360 सेकंड का मतलब होता है 6 मिनट। 360 सेकंड को 60 से डिवाइड करेंगे, 6 मिनट। या आप दूसरे केस से भी कर सकते थे, वहां से भी सेम आएगा। तो 390 सेकंड बी ने लिया 2600 मीटर दौड़ने में, ए से 30 सेकंड ज्यादा, तो ए ने लिया 360 सेकंड, 390 से 30 कम। तो बी 7.5 मिनट में रेस खत्म करता है, ये 6 मिनट में। दोनों के टाइम का डिफरेंस पूछा, दोनों के टाइम का डिफरेंस है 1.5 मिनट, ये आंसर है बी ऑप्शन। खत्म। गजब का सवाल, गजब का सवाल है मेरे प्यारे भाई। अच्छा तरीका है, मुझे लगता है हर बच्चे को ये समझ में आया होगा। ओके
और इसी के साथ साथ मेरे प्यारे भाई ये टाइप आपका खत्म होता है। मैंने आपको दो वैरायटी यहां से समझाई, थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो ही आप समझ पाएंगे। इनकी जो है एक्सप्लेनेशन भी हमने बुक्स में डाल रखी है। ऐसे कॉन्सेप्ट जो होते हैं वो हमने अपनी बुक मैथ कॉन्सेप्ट किंग में दिए हुए हैं। अब किसी बच्चे को रेस का कुछ भी नहीं पता कि डेड हीट क्या होता है, स्टार्ट क्या होता है, बीटन क्या होता है, तो भाई आप पहले आपको कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ेगा। इस बुक में सारे कॉन्सेप्ट लिखे हुए हैं, आप इसको ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये छोटी सी कॉन्सेप्चुअल वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं सीरीज कंटिन्यू रखूंगा मेरे प्यारे भाई, ठीक है, बहुत आपकी हेल्प के लिए। लेकिन आपको एक ही काम करना है, बस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ, सोशल मीडिया पे सभी को बताना है, और मेरे दोस्तों कमेंट जरूर करना है। बाय।